हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुराने कपड़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा काम के आइडिया और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पुराने सोफ़ा कवर का। तो मैंने इस तरीके के 2 सीटर सोफ़ा के कवर लिए और इस तरीके से इसे मैंने राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, एक साइड पर मेरी पतली पतली सी लेस लगी हुई है और एक साइड पर ये ऐसे ही है। और यहाँ एक साइड पर मैंने सिलाई करके इसे जॉइंट कर लिया और यहाँ दूसरी साइड पर भी हम सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, दोनों पीस को इस तरीके से हम अंदर की तरफ राइट साइड रखकर दोनों साइड से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद उसे हम यहाँ बीच से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके किसी भी एक साइड कॉर्नर पर आपको इस तरीके से नीचे से 4 इंच पर मार्क करना है, ताकि ये मेरा जो फैब्रिक है वो ज़्यादा लंबा था तो मैं एक्स्ट्रा है उसे निकाल दूंगी। तो इसका यूज़ हम करेंगे हैंडल बनाने के लिए। अगर आपका फैब्रिक कम है तो यहाँ पर से स्क्वायर में भी फैब्रिक निकलेगा, तो उसका यूज़ भी आप हैंडल के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 4x4 इंच का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। और ये जो टोटल मैंने सोफ़ा कवर लिए हैं उसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है और इसकी चौड़ाई 20 इंच है। तो ये अंदाज़ा है मेरे कपड़े का। अगर आप किसी और चीज़ से इसे बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। इसका मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है। अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा ओपन था वहाँ पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमें एक स्ट्रिप अटैच करनी है ताकि इसके कोई भी रफ एजेस बाहर ना दिखे। यहाँ पर सीधी सिलाई करने के बाद हम इसे सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ ऊपर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी स्ट्रिप अटैच हो गई। अब इसके कॉर्नर को इस तरीके से हमें पकड़ना है, फिर फोल्ड करना है और यहाँ पर सीधी सिलाई करनी है। तो ये सीधी सिलाई हो गई। उसके बाद यहाँ पर भी हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे जैसे नीचे किया था। तो ये एक कॉर्नर रेडी है। सेम तरीके से हम दूसरे कॉर्नर को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों साइड पर स्ट्रिप अटैच करके रेडी कर लिया है। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। अब जो नीचे से बॉर्डर हमने कट करी थी, एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे, तो वो मैं लूँगी और इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो ये 2 पीस है हमारे पास, तो 2 हैंडल के लिए हो जाएगा। तो इसे फोल्ड करके यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये 2 हैंडल हमारे रेडी हैं और इसे हम बैक के साथ अटैच कर लेंगे। आप यहाँ पर मैं 2 तरीके दिखा रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे अटैच कर सकते हैं। दोनों साइड से मैंने इक्वल जगह छोड़कर इसे अटैच कर लिया है। सो गाइस, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही काम का एक थैला रेडी हो जाएगा। अगर आप डीमार्ट जाते हैं या और कोई भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बैग फ्री में नहीं मिलती है। तो आप इस तरीके की बैग साथ में लेकर जा सकते हैं और खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका यूज़ एज अ लॉन्ड्री बैग भी कर सकते हैं। तो इसके बेस को मैंने टाइट रखने के लिए एक कार्डबोर्ड को नीचे रख दिया है। आप इसकी मेज़रमेंट के हिसाब से कट करके यहाँ पर रख दीजिए और फिर आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो ये आपकी जगह भी नहीं लेगा ज़्यादा। आप कहीं पर भी अंदर बाहर इसे हैंग कर सकते हैं और अपने गंदे कपड़ों को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आपका घर भी अच्छा लगेगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पुरानी लैंगिंग का। लैंगिंग हमारी अक्सर नीचे से ही फट जाती है या तो फिर इसके इलास्टिक ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरीके से अपनी पसंद की कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर के 2 पीस ले लीजिए और फिर देखिए इसे आपको किस तरीके से कट करना है। इस तरीके से यहाँ पर जो साइड वाली सिलाई होती है ना, वहीं से मैं कट करना स्टार्ट करूँगी और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा इसे कट कर दूँगी और फिर इसकी जो इलास्टिक है उसे भी हम निकाल देंगे। इसी तरीके से दोनों हिस्सों को मैंने अलग कर लिया है और इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके रखूँगी और जितनी हो सके उतनी लंबी स्ट्रिप हमें निकालनी है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा लंबी स्ट्रिपें निकलेंगी। तो इसी तरीके से मैंने इसे सीधा कट कर लिया। उसके बाद अब देखिए, इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी बीच से और फिर यहाँ से भी हम सीधी मार्किंग करेंगे क्योंकि हमें सीधी स्ट्रिप निकालनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। अब इसका जो नीचे वाला फोल्डिंग वाला हिस्सा होता है उसे भी हम कट करके निकाल देंगे, मोटे वाले हिस्से को, और फिर इसे मैं बीच से भी कट कर दूँगी। तो इस तरीके की लंबी लंबी हमें 4 स्ट्रिपें मिल जाएंगी। इसी तरीके से जो बाकी का कपड़ा है उसमें से भी मैं जितनी निकल सके उतनी स्ट्रिपों को कट कर लूँगी और जो दूसरी लैंगिंग थी उसमें से भी मैंने इस तरीके से स्ट्रिपों को कट कर लिया है और इसकी चौड़ाई मेरी 2 इंच हो रही है। अब मैंने एक पुरानी पैंट का कपड़ा ले लिया है, 19x15 इंच का मैंने लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा ले सकते हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने लिया है और उसके अंदर से इस तरीके की मैं 1 इंच चौड़ाई की एक स्ट्रिप कट कर लूँगी। लंबाई जो पैंट का हमने कपड़ा लिया था उतनी ही लेनी है। अब इस तरीके से देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे चारों ओर हम यहाँ पर इसे अटैच करके फिनिश करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से 1-1 इंच की गैप पर हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरी लंबाई में इसमें मार्किंग कर ली है।
अब मैंने एक स्केल की हेल्प से इस मार्किंग को लंबा कर लिया है, एक साइड से लेकर सामने तक। तो पूरे में इसी तरीके से हम सभी मार्किंग को लंबा कर लेंगे। उसके बाद जो हमने स्ट्रिप रेडी करी थी वो लेंगे, और आप चाहें तो मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास मशीन नहीं है तो ये पूरा आप हाथों से भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, और लहंगे का कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो बहुत ही अच्छे से ये आपका यहाँ पर इसमें नीडल भी निकल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हम किसी भी एक कॉर्नर से जो हमने मार्किंग करी है उसके ऊपर इस कपड़े को रखकर सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से प्लेट लेते हुए हमें इसे सामने तक अटैच करनी है। जब इसकी एक स्ट्रिप खत्म हो जाए तो दूसरी स्ट्रिप लेंगे हम उससे, और इस तरीके से रखेंगे, और सेम हमें कंटिन्यू फिर से यहीं से करना है। तो इसी तरीके से फिर आगे भी हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये एक पूरी लाइन मैंने यहाँ पर फिनिश कर ली है। अब जो दूसरी मार्किंग है वहाँ पर हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे और उसे भी सेम तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं, मैंने दोनों सेम कलर पास पास में अटैच करे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिर से सेकंड कलर को लेकर यहाँ पर दूसरी लाइन भी फिनिश करेंगे। अब मैंने लिया है ब्लैक कलर, और सेम तरीके से यहाँ पर हम ब्लैक कलर को अटैच करेंगे। फिर दूसरी स्ट्रिप भी मैंने ब्लैक कलर की ही ली है, उसके बाद मैं तीसरी भी ब्लैक ही यूज़ कर रही हूँ। तो दोनों साइड पर दो मैंने पिंक अटैच करी है, और बीच वाली मैंने ब्लैक, और इसके बाद में लास्ट में फिर मैंने पिंक वाली अटैच करी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। जो बीच में मैंने 1 इंच की गैप पर मार्किंग करी थी उसमें भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए पूरे में सारी स्ट्रिपों को अटैच कर लिया है, तो कितना ज़्यादा सुंदर ये हमारा डोरमैट बनकर रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। आसान तरीका है, यूज़फुल आइडिया है, और आपके पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 3, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी पुराने ब्लाउज का, जिसमें साइड में इसके स्लीव्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेस है, और बहुत ही ज़्यादा इस ब्लाउज को मैंने यूज़ कर लिया है। अब इससे साइड्स की जो भी एक्स्ट्रा सिलाई थी वो मैंने निकाल दी है, खोल दी है। अब इस तरीके से ब्लाउज़ को हम कट कर लेंगे, इसका जो बैक हिस्सा है उसे। अगर आपके ब्लाउज में कोई सुंदर सा बॉर्डर है तो उसे भी आप एज इट इज़ रख सकते हैं, और इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। अब देखिए जो बैक साइड के ऊपर का हिस्सा था, दोनों साइड से मैं इसे भी इस तरीके से कट कर लूँगी, और ये इस तरीके के 2 हमें पीस मिल जाएंगे। तो ये 2 पीस का यूज़ हम करेंगे। तो इसके लिए मैंने ली है एक छोटी सी जिप इसी के साइज़ की, और जिप को यहाँ पर अटैच कर लेंगे, और फिर हमें प्रेस स्टिच करनी है। तो ये एक साइड के कपड़े पर अटैच हो गया। अब हमें दूसरे साइड इस तरीके से जो दूसरा कपड़ा था इसे हम जिप के ऊपर अटैच करेंगे। अब इसे भी अटैच करके हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अगर साइड से एक्स्ट्रा लगता है तो हम उसे कट करके निकाल देंगे और जिप के अंदर रनर ऐड कर लेंगे। अब इसका जो रेडी मेज़रमेंट हुआ है वो मेरा है 9 बाय 5.5 इंच, और इसी के साइज़ का हमने जो बैक साइड का और एक पीस कट किया था उसे भी इसे रखकर इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैंने एक और फैब्रिक लिया है अस्तर का, और इसे मैं इस तरीके से जिप वाले हिस्से में नीचे अटैच कर लूँगी, तो ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरा पीस था उसे हम लेंगे और नीचे से इस तरीके से जो टेढ़ा मेढ़ा था उसे कट करके निकाल देंगे, और ऊपर से इसकी जो लेस थी छोटी सी उसे भी हम निकाल देंगे, और उस लेस का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब मैंने स्लीव्स को खोल लिया है ब्लाउज़ की, और दोनों स्लीव्स को इस तरीके से ले लिया है। स्लीव्स काफ़ी छोटी है तो इसके लेस का जो बॉर्डर है यहाँ पर लगा हुआ उसी का हमें यूज़ करना था, तो एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल देंगे और दोनों स्लीव्स को इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा रेडी पीस था एक उसी के साइज़ का इसे रखेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे। अब हमें इसी के साइज़ की एक ज़िप लेनी है, और ज़िप को देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड रेडी हिस्सा था उसके ऊपर इस पीस को रखेंगे और ज़िप के साथ इसके सिलाई करेंगे। उसके बाद एक और ज़िप हमें लेनी है और इस ज़िप को हम यहाँ पर इस ज़िप के साथ ही अटैच कर लेंगे। फिर हम बाद में जो दूसरा रेडी पीस था ज़िप वाला उसे लेंगे और उसे भी हम ज़िप के साथ अटैच करेंगे। ज़िप के साथ अटैच करने के बाद हम यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे, और फिर जो छोटा पीस हमने लेस का निकाल के रखा था उसे दोनों ज़िप के बीच में यहाँ पर अटैच कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो ब्लाउज़ का आगे का हिस्सा था वो लिया है और वहाँ से एक पीस इस तरीके का कट करके स्ट्रिप रेडी करी है। दोनों टुकड़ों को जॉइंट करके हमें स्ट्रिप रेडी कर लेनी है फोल्ड करके, और ये जो स्ट्रिप मैंने रेडी करी है इसका मेज़रमेंट 13 है। आप 13 या 14 रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब इस स्ट्रिप को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ज़िप में मेरा रनर नहीं था तो मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और तीनों साइड से हम सिलाई करेंगे,
और जो हमने हैंगर लगाया था उसे हमें अंदर की तरफ रखना है। सिलाई करने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर दिया है, अच्छा सा शेप दे दिया है। और अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से कोई भी कपड़े की स्ट्रिप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पाइपिंग करनी होगी। मैंने यहाँ पर नॉन-वोवन की स्ट्रिप यूज़ करी है और इस तरीके से तीनों साइड अच्छे से इसे स्टिच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये हमारा पर्स बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मस्त इसमें 3 पॉकेट बन गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। आप कोई भी ब्लाउज़ में से इसे बना सकते हैं। ब्लाउज़ की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, कलर भी अच्छे होते हैं। तो आप इस तरीके से पार्टी वेयर वॉलेट बना सकते हैं, किसी भी साड़ी के साथ इसे आप पेयर कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आइडिया है, बहुत ही ईजी तरीका है, लेकिन काम की चीज़ बन सकती है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, आप कौन से तरीके से इसे इस्तेमाल करेंगे, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है, ये आइडिया आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।